हो गया, बात नहीं बालक, शांत हो जाइए। तो चालू करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व मैग्नेटिज्म। यूनिट 3 है और चैप्टर 5 है। चल चुंबकत्व मैग्नेटिज्म। इसके बारे में कल बताया गया था ना बालक। चलिए, तो इसका अपना एक इतिहास है, इससे संबंधित एक कहानी है जो आपको पिछले क्लास में हम बताए होंगे। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो सवाल ये है कि सर ये चुंबकत्व क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत चुंबक या चुंबकीय पदार्थ के गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग चुंबकत्व कहते हैं। क्लियर है बालक? चुंबकत्व का कंसेप्ट कहाँ से आया? तो आपको बताया गया है कि इससे चुंबक से संबंधित अलग अलग कहानियां हैं। अब कहानी है तो अलग अलग धारणा भी रहता है। चलिए 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 चलिए, तो चल रहा है लाइव ना, तब तारा का हम कुछ सुनाई थी। चलिए ध्यान देंगे बालक। तो चुंबकत्व से संबंधित एक कहानी था जो पिछले क्लास में हमने बताया था कि मैग्नीशिया एक जगह है जहाँ पर एक गडेरिया रहता था, शेपर्ड, उसका भी मैग्नस नाम था। और वो भेड़ चराने के लिए पहाड़ पर जाता था। अचानक उसका एक दिन जो डंडा है, जो स्टिक लेके जाता था, वो सट गया, ठीक है, पत्थर के साथ। उसके चप्पल में जो कील था, आयरन नेल था, वो भी सट गया। अब वो डर गया कि भाई क्यों हो गया। उसको लगा कोई जादू है, कोई भूत है इसमें। जाके अपना हल्ला किया गांव में कि ऐसा ऐसा बात है। बाकी लोग भी अपना कुल्हाड़ी, फरसा, जो भी उनके पास लोहे का औजार था लेके आए, भाई कौन है, चलो ये देखिए। तो वो लोग जब वहाँ पर गया तो देखा गया कि पत्थर है। और जब वो लोग प्रहार किया तो वो भी सट गया, वो लोग का भी औजार सट गया। और वो सब डर गया कि सही में लग रहा है कि इसमें कोनो भूत उत है। ये बात जब धीरे धीरे फैला और जब जानकारों को मालूम चला इसके बारे में, वो लोग आके अध्ययन किए तो उन्होंने देखा कि ये किसी को आकर्षित नहीं करता है। ये केवल और केवल लोहे की बनी वस्तुओं को, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब ये एक विशेष प्रकार का पत्थर है और उन्होंने उस पत्थर का नाम दे दिया मैग्नेटाइट। और उसी मैग्नेटाइट से हम लोग उसका टुकड़ा अलग अलग आकार आकृति में यूज करने लगे और उसका नाम दे दिए मैग्नेट। अब इसे रिलेटेड अलग अलग कहानी है, ठीक है, देखते हैं इसका कुछ डायग्राम वगैरह। तो देखिए यही शेपर्ड है, गडेरिया है, ठीक है, भेड़ और बगल में आपको दिख ही रहा होगा। चलिए, कह रहा है कि इन मैग्नीशिया इन एंशिएंट ग्रीस देयर लिव्ड अ शेपर्ड नेम्ड मैग्नस। गडेरिया होता है, प्रूफ के लिए देख लीजिए, अपना भेड़ उड़ रखा हुआ है। कह रहा है वन डे ही वॉज लुकिंग आफ्टर हिज शिप इन द हिल। भेड़ चराने के लिए पहाड़ी पर अपना भेड़ उड़ को ले जाता है, ठीक है। अब अचानक क्या हुआ, तो ऑल ऑफ अ सडन ही फेल्ट अ मिस्टीरियस। देखिए मिस्टीरियस मतलब रहस्य होता है, आप उसको जादू भी कह सकते हैं, इसको जादू जैसा लगा। ही फेल्ट अ मिस्टीरियस फोर्स पुलिंग हिज आयरन स्टफ फ्रॉम हिज हैंड। देखिए आयरन स्टफ क्या होता है, तो ये देखिए जो डंडा स्टिक है
इसमें नीचे लगा दिया जाता है कैप टाइप का, ताकि आप कहाँ लोहा का कैप लगा देते हैं ताकि ये जल्दी घिसे नहीं। इसी को ही कह रहा है कि आयरन स्टफ, इसको ही खींच रहा है, इसको लग रहा है कि कोई मतलब है अदृश्य बल है जो इसको खींच रहा है। और इवन द आयरन नेल्स ऑफ हिज सैंडल वेयर बीइंग पुल्ड आउट, और इसका जो चप्पल में कील वगैरह लगा है वो भी आकर्षित हो जा रहा है पत्थर से। अभी डर गया भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, ठीक है। इसको जादू जैसा लगा, इसको एक रहस्य जैसा लगा। अभी भाग कर गया, बताया लोग को, तो लोग भी आए तो देखे कि सही में ही गुड़ है पत्थर के पास, और उसी समय से इसका नाम दे दिया गया है मैग्नेटाइट। तो कोई कहता है कि इसका नाम मैग्नस था इसलिए मैग्नेटाइट रख दिया गया, कोई कहानी कहता है कि मैग्नीशिया जगह का नाम था इसीलिए मैग्नेटाइट रख दिया गया। तो याद रखेंगे कि जो पत्थर है, ठीक है, जो पत्थर है उसको हम लोग लोड स्टोन भी कहते हैं। इसका अपना एक इतिहास है, हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि द फर्स्ट नोन मैग्नेट वेयर नेचुरली अकरिंग लैंडस्टोन, अ टाइप ऑफ आयरन ओर कॉल्ड मैग्नेटाइट। People of the ancient Greece and the China discovered that a lodestone would always align itself in a longitudinal direction if it was allowed to rotate freely. This property of the lodestone allowed for the creation of the compass 2000 years ago, which was the first known use of the magnet. अभी का कहानी कह दिया, इसको हम एक लाइन में समझा दे रहे हैं। ये जो पाया जाता है पत्थर के रूप में रहता है और इसको नाम दे दिया गया मैग्नेटाइट। फेरस ऑक्साइड Fe3O4 कहा जाता है, जो आप देखें अभी लिखा हुआ था। तो इसको लोड स्टोन भी कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ इस आकृति का होता है, आप देख सकते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि किसी चुंबक को अगर बांध करके मुक्त रूप से लटकाया जाए तो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में जाके रुक जाता है, यही कह रहा है यहाँ पर। और ये गुण कहाँ देखा गया तो कंपास में चुंबकीय सुई होता है। कंपास कुछ इस तरीके का होता है बालक। कंपास में जो सुई देख रहे हैं इसको मैग्नेटिक निडल भी कहा जाता है, ठीक है। कंपास को जिधर भी घुमाइएगा ये हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही जाके रुकेगा। अब सवाल ये है कि क्यों, तो याद रखेंगे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट, ठीक है। आप जब एनसीईआरटी वगैरह पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। विलियम गिलबर्ट साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और उन्होंने बोला कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत विशाल चुंबक गड़ा हुआ है उत्तर दक्षिण दिशा में। इसीलिए किसी भी चुंबकीय पिंड को, पदार्थ को, सुई को या चुंबक को हम लोग अगर मुक्त रूप से बांध करके धागे से लटकाएं तो हमेशा उत्तर दक्षिण में जाके रुकता है। क्यों रुकता है, तो उनका स्टेटमेंट था, उनका कथन था कि पृथ्वी के अंदर एक विशाल चुंबक गाड़ा गया है उत्तर दक्षिण दिशा में, इसीलिए किसी भी चुंबक को अगर मुक्त रूप से लटकाया जाए तो वो कहाँ रुकेगा, उत्तर और दक्षिण में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और देख लेते हैं, इसमें डायग्राम है कुछ इस तरीके से। मतलब ये पृथ्वी है तो उत्तर दक्षिण दिशा में आपको मैग्नेट दिख रहा है। अब जब चुंबकीय सुई कंपास को रखा गया तो देखा गया कि ये भी उत्तर दक्षिण में जाके रुक रहा है, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स था बालक, गलत था। अब क्यों गलत है इसको भी काटा गया आगे चल के। इस पे बहुत वैज्ञानिक का स्टेटमेंट है, ऑस्टेड का स्टेटमेंट है, एम्पियर का है, फैराडे का है, बहुत सारा इस पर स्टेटमेंट है। तो याद रखेंगे विलियम गिलबर्ट का जो स्टेटमेंट था इसको गलत काटा गया। क्यों गलत काटा गया सुन लीजिए। गलत इसलिए काटा गया क्योंकि इन्होंने बोला कि पृथ्वी के अंदर एक विशाल चुंबक गाड़ा गया है, तो हमको ये बताइए कि पृथ्वी के अंदर कोई अयस्क सॉलिड स्टेट में हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि अर्थ का कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तभी ना ज्वालामुखी फूटता है तो सब गरम गरम लावा के रूप में निकलता है। तो जब अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो कोई भी पिंड उसके अंदर सॉलिड स्टेट में हो सकता है नहीं। तब आप कैसे कह रहे हैं कि उसके अंदर गाड़ा गया है और उत्तर दक्षिण में गाड़ा गया है, इसीलिए हर चीज उत्तर दक्षिण में जाके रुकता है। तो इस स्टेटमेंट को एकदम रॉन्ग काटा गया कि ना बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का जो सरफेस का टेम्परेचर है, ठीक है, जो कोर का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। तो आप कब गाड़ दिए उसके अंदर मैग्नेट, ठीक है, कैसे गाड़ दिए, कितना बड़ा मैग्नेट गाड़े हैं भाई,
कि सब उत्तर दक्षिण में जाके रुक रहा है, तो ये स्टेटमेंट को एकदम रॉन्ग माना गया कि बिल्कुल ही गलत है। क्लियर है बालक। तब आगे चल के बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये भी मत था कि पृथ्वी के अंदर जो कोर होता है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है, उसमें निकेल फेरस का बहुत अधिक मात्रा होता है। ठीक है, निकेल फेरस। और ध्यान देंगे जो चुंबक बनाया जाता है निकेल से, कोबाल्ट से और आयरन से ही बनाया जाता है। ठीक है, जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो इन्हीं सब धातुओं से, इन्हीं सब तत्वों से बनाया जाता है। तो इसीलिए जब पृथ्वी रोटेट होता है तो पृथ्वी के साथ जो भी चुंबकीय पदार्थ द्रवित अवस्था में रहता है, द्रवित अवस्था को मॉल्टेन स्टेट कहा जाता है। जो लावा टाइप का निकलता है ना जी, उसको हम लोग मॉल्टेन स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जो भी चुंबकीय पदार्थ है मॉल्टेन स्टेट में, और जब पृथ्वी घूर्णन करता है तो उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर इनका जो मात्रा होता है अधिक होता है चुंबकीय पदार्थ का। इसीलिए किसी भी चुंबकीय सुई को अगर मुक्त रूप से हम लोग घुमाते हैं तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाके रुकता है। ये स्टेटमेंट था बाकी सब वैज्ञानिक का। क्लियर है बालक। तो ये संतोषजनक है, ये मान सकते हैं। लेकिन कोई कह देगा पृथ्वी के अंदर चुंबक गाड़ा गया है इसीलिए उत्तर दक्षिण में रुकता है, तो ये मान्य नहीं है बालक। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि चुंबक से रिलेटेड बहुत सारा कहानी है, और ये जो पत्थर पाया गया जो शेपर्ड वाला कहानी है उसमें उसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। क्यों? तो उसका नाम मैग्नस था, ये जगह का नाम मैग्नीशिया था, तो मैग्नेटाइट रख दिया गया और उसको फेरस ऑक्साइड कहते हैं। और ये जो है इसको प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है बालक, नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट, ये प्राकृतिक चुंबक है। और प्राकृतिक चुंबक का कोई आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है, ये पत्थर जैसा होता है। ठीक है, और इसका जो आकर्षण का क्षमता होता है ये भी बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब इसका ज्यादा अट्रैक्शन का पावर नहीं होता है बालक। तो सवाल ये है कि सर इसमें अट्रैक्शन का पावर नहीं है तो किसमें अट्रैक्शन का पावर है? तो आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये मैन मेड मैग्नेट कहा जाता है। हम लोग बनाते हैं, चुंबक बनाते हैं। चुंबक का अलग अलग क्षमता के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, नाम दिया गया है अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ से बनता है उसी में ओरिजिनल अट्रैक्शन का पावर ज्यादा होता है, उसी में प्रबलता ज्यादा होता है चुंबक का। और हम लोग जो चुंबक बनाते हैं वो अलग अलग आकार का, अलग अलग आकृति का, अपने जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप का मैग्नेट है। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट मतलब घोड़े के नाल जैसा रहेगा, बार मैग्नेट है, उसके बाद रिंग मैग्नेट है, बॉल एंडेड मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, तरह तरह टाइप का है, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। तो जरूरत के हिसाब से अलग अलग चुंबक बनाया जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा हम लोग रिंग वाले का यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ रिंग टाइप का है। ठीक है, ज्यादातर आपको स्पीकर वगैरह में मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल से, ये आपका सर्कुलर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल भी होता है, बेलनाकार भी होता है, यू शेप मैग्नेट भी होता है, जैसा जरूरत है वैसा बना लेते हैं। क्लियर है बालक। अब आपके +2 के सिलेबस में इसका गुण पढ़ना है, क्षण चुंबक का गुण हम लोग को पढ़ना है। ये बताइए क्षण चुंबक में गुण क्या होता है? ठीक है, किस किस तरह का गुण है, तो इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। कोई दिक्कत बालक समझने में? तो यही कंसेप्ट है। और ध्यान देंगे जब चुंबक पढ़िएगा तो यहाँ पर पोल हम लोग पढ़ेंगे जिसको ध्रुव कहा जाता है। इसमें 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव। और याद रखेंगे ध्रुव का जो प्रबलता होता है, प्रबलता मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ को या किसी लोहे से बने वस्तुओं को आकर्षित करने का जो क्षमता होता है सबसे अधिक ही पोल पर ही होता है। ठीक है, आप कोई चुंबक के सामने कोई पिंड ले आइए तो देखिए यह खींचेगा, बीच में नहीं जाएगा, वो किनारे ही जाएगा, यहाँ और यहाँ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबक का प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होगा, तो पोल पर होगा। या तो उत्तरी पोल हो सकता है, नॉर्थ पोल, या तो साउथ पोल। क्लियर है बालक? चलिए, तो
लिखेंगे इसके बारे में। और ये सब कहानी है, एक तरह के से काल्पनिक ही है, ठीक है, लेकिन जानकारी आपको रखना होगा इसके बारे में। लिखा जाए, लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, परिभाषित किया जाए बालक, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थों के गुणों का, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थों के गुणों का, चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे चुंबकत्व कहते हैं, उसे चुंबकत्व कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, सामान्यतः वह पदार्थ जो लोहे, स्टील, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इत्यादि के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है एवं मुक्त रूप से लटकाए जाने पर यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाता है, यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाता है। अतः ऐसे पदार्थ को चुंबक कहा जाता है, अतः ऐसे पदार्थ को चुंबक कहा जाता है, अतः ऐसे पदार्थ को चुंबक कहा जाता है, अतः ऐसे पदार्थ को चुंबक कहा जाता है एवं चुंबक के गुणों का अध्ययन चुंबकत्व कहलाता है। हाँ हेलो, हाँ बोलिए, गुड मॉर्निंग, बोलिए। कौन सा है मीडियम? हाँ चल रहा है, हाँ 12 है ना, 11 तो 7 बजे है और 9 बजे है, 2 टाइम में चल रहा है। दोनों टाइम में है, अब क्या किया जाए बताइए। 8 से 9 तो चलवे नहीं किया है, 7 से 8 चल रहा था, 10 से 11 चल रहा था। आज तो अल्टरनेट था, जब बंद था तब वो अल्टरनेट था। अच्छा आके मिलना, क्लास पे आके मिलना हमसे, ठीक। क्या लिखे बालक?
हो गया बालक, कहां तक लिखे? चुंबक के गुणों का अध्ययन चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक के गुणों का अध्ययन चुंबकत्व कहलाता है। हो गया। चलिए आगे हेडिंग देंगे प्राकृतिक चुंबक। आगे हेडिंग दिया जाए प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। हो गया बालक। तो जो अभी हम लोग पढ़े हैं मैग्नेटाइट, उसी को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। यह अयस्क के रूप में पाया जाता है और इसको ब्लैक स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखेंगे, लिखा जाए प्राकृतिक रूप से, परिभाषित करेंगे बालक, लिखेंगे प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला लौह अयस्क, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला लौह अयस्क, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला लौह अयस्क जिसे जिसे मैग्नेटाइट, जिसे मैग्नेटाइट Fe3O4, मैग्नेटाइट Fe3O4 कहते हैं, जिसे मैग्नेटाइट Fe3O4 कहते हैं। यह लोहे तथा स्टील के छोटे छोटे टुकड़ों को, यह लोहे तथा स्टील के छोटे छोटे टुकड़ों को, यह लोहे तथा स्टील के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। लोहे तथा स्टील के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। अतः ऐसे पदार्थ को प्राकृतिक चुंबक, अतः ऐसे पदार्थ को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। अतः ऐसे पदार्थ को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। अतः ऐसे पदार्थ को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। इसे ब्लैक स्टोन के नाम से भी, इसे ब्लैक स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्लैक स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्लैक स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। हो गया बालक। चलिए आगे हेडिंग देंगे मानव निर्मित चुंबक या कृत्रिम चुंबक। ध्यान देंगे, मानव निर्मित चुंबक, मानव निर्मित चुंबक या कृत्रिम चुंबक। आर्टिफिशियल कहलाता है, मैन मेड मैग्नेट। इसको हम लोग बोलेंगे मैन मेड मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट, दोनों एक ही नाम है। तो ध्यान देंगे मानव निर्मित क्या है जी, तो जो हम लोग बनाते हैं लौह चुंबक की पदार्थ से, ठीक है, चुंबक हम लोग बनाते हैं, तो वो क्या होगा,
मानव निर्मित चुंबक होगा या कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। तो लिखेंगे, इसको परिभाषित किया जाए, लिखेंगे मानव द्वारा अलग अलग मिश्र धातुओं के संयोग से बनाए गए चुंबक को मानव निर्मित चुंबक कहा जाता है। बनाए गए चुंबक को मानव निर्मित चुंबक कहा जाता है। इसी में आगे लिखिएगा, मानव निर्मित चुंबक की प्रबलता काफी अधिक होती है। तथा इन्हें अलग अलग आकृतियों में बनाया जा सकता है। तो ध्यान देंगे, जैसा जरूरत होगा इसे बनाएंगे हम लोग। तो कौन कौन आकृति है, तो ध्यान देंगे, देखिए जी, अलग अलग आकृतियों में बनाया जा सकता है। तो ये आकृति कौन होगा, तो लिखेंगे, अलग अलग आकृतियों में बनाया जा सकता है। जैसे छड़ चुंबक, देखिए बार मैग्नेट कहा जाता है, जो लंबा रहेगा इस तरीके से, इसी को छड़ चुंबक कहा जाता है, बार मैग्नेट। जैसे छड़ चुंबक, बेलनाकार चुंबक हो गया, वृत्तीय चुंबक हो गया, यू आकृति का चुंबक इत्यादि। तो जरूरत के हिसाब से जैसा जरूरत होगा आप बना लेंगे। क्लियर है बालक? पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, मानव निर्मित चुंबक को, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, मानव निर्मित चुंबक को निम्न प्रकार से विचुंबकित किया जा सकता है। इसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइज करना। याद रखेंगे, विचुंबकित मतलब होता है चुंबकीय गुणों को कम कर देना। ध्यान देंगे, विचुंबकित करना मतलब चुंबकीय गुणों को कम कर देना। तो अगर हमारे पास कोई चुंबक है बालक, और आपसे कहा जाए कि इस चुंबक का चुंबकीय गुण कम कर दीजिए, कौन टाइप का है, तो वृत्तीय है, सर्कुलर है, रिंग टाइप कह सकते हैं। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि इसका चुंबकीय गुण कम कीजिए, तो चुंबकीय गुण कम करने का तरीका है कि आप इसको गर्म कर दीजिए।
ठीक है, गर्म करने से चुंबकीय गुण कम हो जाता है। आप इसको हथौड़े से या किसी भारी पिंड से बार बार पीटिए, पीटने से भी इसका गुण कम हो जाता है। इसको आप फर्श पर गिरा दीजिए, बार बार फर्श पर गिराइएगा तो भी इसका चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रैक्टिकल करना होगा तो चुंबक में कुछ आल्पिन आप सटा दीजिएगा और सटा के उसको फ्लेम पर गर्म कीजिएगा, तो देखिएगा कि जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो सब छोड़ छोड़ के अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखेंगे कि गर्म करने से इसका चुंबकीय गुण कम हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जितना देर तक ये गर्म रहेगा उतना देर तक इसका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो याद रखेंगे चुंबक का चुंबकीय गुण कम कर देना विचुंबकन कहलाता है। ठीक है, तो वही हम लोग लिखे हैं कि विचुंबकित कैसे करेंगे, इसके चुंबकीय गुण कम कैसे करेंगे। तो 1 नंबर पॉइंट में लिखा जाए, इसको गर्म करके, 1 नंबर पॉइंट में लिखेंगे इसको गर्म करके, इसको गर्म करके 2 नंबर में लिखेंगे इसको पीट करके, उसको बार बार पीटेंगे हथौड़ी से। 2 नंबर में लिखा जाए इसे पीट कर, हो गया बालक। और 3 नंबर में लिखेंगे इसको बार बार फर्श पर फेंकने से, इसको बार बार फर्श पर फेंकने से, इसको बार बार फर्श पर फेंकने से। हो गया बालक। तो ये विचुंबकित करने का तरीका है। हम लोग कहते हैं बाय हीटिंग, बाय बीटिंग, है ना। बीट मतलब पीटना होता है। तो बाय हीटिंग, बाय बीटिंग एंड बाय थ्रोइंग इट रिपीटेडली ऑन द फ्लोर, बार बार फर्श पे से गिरा देंगे तो क्या होगा, ये अपने चुंबकीय गुण त्याग कर देगा, धीरे धीरे कम कर देगा। तो यही कहलाता है बालक विचुंबकित करना। कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्षण चुंबक का गुण पढ़ना है। अभी आपको डायग्राम दिखाएं कि इसमें बहुत सारा डिजाइन है, ठीक है, लेकिन इसमें हमको किसके बारे में पढ़ना है, तो एग्जाम में ज्यादातर क्षण चुंबक के बारे में पूछता है कि क्षण चुंबक क्या है, इसके गुणों को लिखें। तो क्षण चुंबक तो दिख ही रहा है कि लंबा आकृति का चुंबक होता है जिसमें 2 सिरा होगा, एगो उत्तरी ध्रुव होगा, एगो दक्षिणी ध्रुव। ये उल्टा है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। क्लियर है बालक? तो आगे हेडिंग दिया जाए, आगे हेडिंग देंगे क्षण चुंबक का गुण है। आगे हेडिंग दिया जाए क्षण चुंबक का गुण है प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। क्षण चुंबक का गुण है प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। हो गया बालक। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, एक लंबे सीधे, एक लंबे सीधे, एक लंबे सीधे चुंबक, एक लंबे सीधे चुंबक को, एक लंबे सीधे चुंबक को क्षण चुंबक कहा जाता है। एक लंबे सीधे चुंबक को क्षण चुंबक कहा जाता है, क्षण चुंबक कहा जाता है जिसमें, जिसमें जिसमें एक उत्तरी ध्रुव, जिसमें एक उत्तरी ध्रुव, जिसमें एक उत्तरी ध्रुव तथा एक दक्षिणी ध्रुव होता है, जिसमें एक उत्तरी ध्रुव तथा एक दक्षिणी ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव तथा एक दक्षिणी ध्रुव होता है।
हो गया बालक, डायग्राम में दिख रहा है ना जी, बार मैग्नेट लिखा हुआ है कहीं पर, उसी को छड़ कहते हैं। क्लियर है? अब इसका कुछ गुण है तो इसी में आगे लिखा जाए। छड़ चुंबक का, इसी में आगे लिखिएगा, छड़ चुंबक का निम्नलिखित गुण है, छड़ चुंबक का निम्नलिखित गुण है, छड़ चुंबक का निम्नलिखित गुण है, और पहला गुण का नाम है आकर्षण का गुण। छड़ चुंबक का निम्नलिखित गुण है, और सबसे पहले 1 नंबर गुण में है आकर्षण का गुण, आकर्षण का गुण। ये बताइए सबको आकर्षित कर लेगा? नहीं, चुंबक या चुंबकीय पदार्थ को ही आकर्षित करेगा। लिखेंगे किसी चुंबक के ध्रुव, किसी चुंबक के ध्रुव चुंबकीय पदार्थ, किसी चुंबक के ध्रुव चुंबकीय पदार्थ, किसी चुंबक के ध्रुव चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, कॉमा स्टील, कॉमा स्टील, कॉमा निकेल, कॉमा स्टील, कॉमा निकेल, कॉमा कोबाल्ट, कॉमा कोबाल्ट इत्यादि, इत्यादि के टुकड़े को, इत्यादि के टुकड़े को, इत्यादि के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की, इत्यादि के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो हमको ये बताइए कि सबसे अधिक प्रबलता किसका होता है? तो ध्रुव का होता है, और उसमें भी कौन ध्रुव? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा यहीं पर चुंबकीय इका है, तो चुंबकीय, ध्यान देंगे, चुंबकीय पदार्थ का एक कण है, ठीक है, मतलब मैग्नेट को बहुत बारीक बारीक कर दिया गया, इसमें रख दिया गया, या लोहा का चूर्ण भी ले सकते हैं, जहाँ लोहा का कटिंग होता है ना, वहां पर इसे बुरादा गिरा रहता है, तो रख दीजिएगा तो देखिएगा सबसे ज्यादा यहीं पर इकट्ठा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पोल का अट्रैक्शन का पावर होता है सबसे अधिक होता है वाला, ठीक है, सबसे अधिक अट्रैक्शन का पावर कहाँ होगा? पोल पर। आपको शायद चैप्टर 1 पढ़ाते समय बताए थे कि अगर किसी पिंड में आवेश अगर सबसे अधिक रहेगा तो कहाँ रहेगा? तो कॉर्नर पे अधिक रहता है, किनारा पर अधिक रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें एक कोना हो गया, तो कोना पे चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होता है, आवेश का घनत्व ये सब कोना वाले जगह पर ज्यादा रहेगा, और यहीं से चार्ज लीक करता है, याद रखिएगा। तो उसी तरीके से इसमें प्रबलता कहाँ ज्यादा होगा? तो पोल पर होगा, या तो नॉर्थ पोल या तो साउथ। 2 नंबर में लिखा जाए, 2 नंबर में लिखेंगे, 2 नंबर में लिखा जाए व्यवस्थापन का गुण, व्यवस्थापन का गुण। अब सवाल ये है कि सर व्यवस्थापन का गुण क्या कहलाता है? तो ध्यान देंगे, इसको प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट कहा जाता है। ये क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ अलाइनमेंट? कि किसी चुंबकीय सुई को अगर धागे से बांध करके मुक्त रूप से आप लटका दीजिएगा तो ये हमेशा कहाँ रुकेगा? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में। तो एक नाम बता रहे हैं, सुन लीजिए। पृथ्वी का जो उत्तरी और दक्षिणी होता है, ठीक है, जैसे अर्थ का हमको लेना है, ये अर्थ ले रहे हैं, तो अगर ये अर्थ है तो ध्यान देंगे इसका जो उत्तरी ध्रुव होगा इसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और इसका जो दक्षिणी होगा इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल, देखिए ना लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे
कि जीएस लिखेंगे, ज्योग्राफिकल साउथ बोलेंगे, हिंदी में इसको भौगोलिक दक्षिण कहा जाता है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। तो याद रखेंगे पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है उसको भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है उसको भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। जबकि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को मैग्नेटिक नॉर्थ, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, और साउथ पोल को चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो याद रखेंगे अगर हम कहीं लिख दिए, अगर हम लिख दिए कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ, तो याद रखेंगे पृथ्वी के लिए लिखा गया है, ज्योग्राफिकल साउथ पृथ्वी के लिए लिखा गया है, मैग्नेटिक नॉर्थ चुंबक के लिए उत्तरी ध्रुव है, मैग्नेटिक साउथ चुंबक के लिए दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर है बालक? चलिए तो यहीं पर रोक दिया जाए, इसको अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे। बस इसका जो गुण है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। चलिए यहीं पर रोक दिया।